मध्य प्रदेश में इन दिनों बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में पानी में डूबने की कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ताजा मामला दमोह से सामने आया है, जहां एक दिन में 3 अलग-अलग जगहों पर 6 बच्चों के पानी में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई, जिससे जिले भर में मातम पसरा हुआ है। वहीं इस घटना से गुस्साए लोगों ने जिला मुख्यालय पर रात भर हंगामा किया। चलिए हम आपको बताते हैं पूरी घटना। दरअसल पहला मामला दमोह के तेंदुखेड़ा से सामने आया है, जहां के नरगवा तालाब में बुधवार की शाम 4 बच्चे नहाने गए थे। इनमें से 3 तालाब में नहाने के लिए उतरे और एक बाहर बैठा रहा और अपने दोस्तों को नहाते हुए देखता रहा। इस बीच जब उसके 3 दोस्त तालाब के पानी में डूबने लगे तो वो दौड़ता हुआ बस्ती में आया और लोगों को इकट्ठा कर तालाब के पास ले गया। इस बीच सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका और बच्चों को बचाने की कोशिश नाकाम रही। देर रात 3 बच्चों के शव तालाब से बरामद किए गए। मृतक 11, 13 और 15 वर्ष के हैं। जलपुर पुलिस चौकी कहती है इतने मानवीय आधार पे कि यह क्षेत्र जलपुर नाका पुलिस का नहीं कोतवाली का है। कोतवाली के लिए फोन लगाया, फोन नहीं उठा। कंट्रोल रूम में फोन लगाया, फोन नहीं उठा। फिर एसपी साहब को सूचना दी कि श्रीमान इस प्रकार की घटना है, हम लोग करें तो करें, क्या करें। और हमारे लड़के तालाब के अंदर हैं। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने कहा हम सुबह ढूंढेंगे, लेकिन परिजन व्याकुल थे, काफी पीड़ित थे परिजन, जो कि जब तालाब के बाहर कपड़े में लगाए तो निश्चित रूप से आशंका थी कि दोनों बच्चे तालाब में डूब गए हैं। लेकिन प्रशासन ने कहा हम सुबह ढूंढेंगे। मैं समाज के पहला बार बल्लू और गोविंद गोपाल को बधाई देता हूं। उन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के अंधेरे में तालाब में कूदे और तालाब से बच्चों की लाश निकाली। वहीं दूसरा मामला जिले के जबेरा इलाके का है, जहां एक भाट खमरिया क्षेत्र के मुरम खदान में बने गड्ढे में डूबकर एक बच्चे की मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चा गड्ढे में नहाने के लिए गया था और गहराई में जाने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाया, जिसके चलते वो हादसे का शिकार हो गया। मृतक का नाम सत्यम प्रजापति है। तालाब के लिए नहाने चला गया। मैं अपने पिताजी को छोड़ने कलेरा गया था। वो मथुरा वृंदावन जा रहे थे, तो ये पता नहीं कब अकेला जाके नहाने चला गया। वहाँ जाके पूछा कि बच्चा कहाँ के नहाने गया, तो वहाँ साइकिल और जूता चप्पल बाहर मिले मेरे को। जैसे ही मैं वहाँ नीचे उतरा तो वहाँ गड्ढा जीसी वगैरह से हो रहे थे, तो हुए पानी तालाब में भर चुका था। तो मैं वहाँ उतरा, जैसे ही नीचे मैंने डूबा साथ के देखा तो इसको ये मेरे को वही मिल गया और तत्काल लेके अस्पताल आए। ने पीएम के बाद में घोषित कर दिया। इन 2 घटनाओं से इलाके में पहले ही शोक की लहर थी। इस बीच तीसरा मामला जिला मुख्यालय दमोह से सामने आया। यहाँ 2 मासूम अपने घर से दिन भर गायब थे। परिजनों के मुताबिक दोनों स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक जब वो अपने घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने उनकी तलाश करना शुरू कर दिया। साथ ही मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी और उनकी तलाश शुरू कर दी। फिर देर शाम जबलपुर नाका क्षेत्र की किशन तलैया में बच्चों के डूबने की खबर मिली। रात के अंधेरे में दोनों के शव बरामद किए गए। उनके शरीर पर कुछ जख्म भी हैं, जिसे देखकर परिजन इसे हादसा मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने जोरदार तरीके से हंगामा किया। पीड़ित परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोग अंबेडकर चौक भी पहुंचे और दोनों के शवों को रखकर प्रदर्शन किया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने समय रहते कार्यवाही नहीं की, जिसकी वजह से ये घटना हुई। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम और सीएसपी भी पहुंचे और समझा बुझाकर धरना खत्म कराया। ये बड़ी दुखद और हृदय विदारक घटना है। 2 बच्चे अंकित और राज स्कूल लेकर निकले थे और किशन तलैया पर पीछे एक ताल टाइप का बना हुआ है, वहाँ जो है वो उनके डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। वास्तव में वहाँ तक जाने का रास्ता इतना कठिन है कि वहाँ कोई 4 व्हीलर पहुँच नहीं सकती। पुलिस की टीम भी जो 2 व्हीलर से बड़ी मुश्किल से और लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर लगभग पैदल वहाँ पर गए हैं अंदर तक। और जैसे ही सूचना मिली है तो तुरंत जो है पुलिस की टीमें अलर्ट हुई हैं। होमगार्ड को भी सूचना दे दी गई थी। तैयारियों के साथ साथ उन्हें पहुंचने में थोड़ा समय लगा। तब तक जो है कुछ लोकल लोगों ने जो है तालाब में कूदकर और दोनों बच्चों को शव को निकाल कर और जो है अस्पताल तक ले आए हैं। कुछ व्यवस्थाओं से नाखुश होकर उन्होंने अभी अपना विरोध
बहरहाल इन 3 अलग अलग घटनाओं से जिले भर में शोक की लहर है। इन तीनों घटनाओं में 6 बच्चे मौत की नींद सो गए, वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।